अगर आपको भी तीर्थ यात्रा करने का मन है तो मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी यात्रा के बारे में जिसमें मात्र 3 दिन में आप 3 बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पर दर्शन करने जा सकते हैं, वो भी बहुत कम खर्चे में। मतलब समय भी कम लगेगा, खर्चा भी कम होगा और 3 बड़े बड़े तीर्थ स्थल पर यात्रा भी हो जाएगी। इस छोटी सी वीडियो में आपको यात्रा की पूरी जानकारी मिलेगी, कैसे आपको जाना चाहिए, कितना खर्चा होगा, यात्रा की संपूर्ण जानकारी आपको घर बैठे मिल रही है। पहले यह वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद यात्रा पर जाने का प्लान बना लीजिए। मेरा नाम है शोभित और आप देख रहे हैं MS व्लॉगर यूट्यूब चैनल। अब मैं आपको बताता हूँ यात्रा करने का तरीका क्या है और कौन कौन से हैं वो 3 बड़े बड़े तीर्थ स्थल। मैं आपको तीनों बड़े बड़े तीर्थ स्थल की जानकारी दिल्ली से दूंगा कि कैसे आप दिल्ली से मात्र 3 दिन में 3 बड़े बड़े तीर्थ स्थल पर दर्शन करने जा पाएंगे, क्योंकि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और दिल्ली देश के सभी हिस्सों से आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस लिस्ट में पहला तीर्थ स्थल है अयोध्या, जहां भगवान श्री राम की जन्मभूमि स्थित है। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। आपको अयोध्या आना होगा। अयोध्या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मात्र 134 किलोमीटर की दूरी पर और देश की राजधानी दिल्ली से 666 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अयोध्या पहुंचना बहुत आसान है क्योंकि यहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है। देश के बड़े बड़े शहरों से सीधी फ्लाइट है। रेल मार्ग से भी अयोध्या आसानी से पहुंच सकते हैं। दिल्ली से बहुत सी ट्रेन है जो अयोध्या तक आती है। वैसे अयोध्या में 2 रेलवे स्टेशन है, एक फैजाबाद जो अयोध्या कैंट है, दूसरा अयोध्या धाम। अयोध्या धाम आना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। सड़क मार्ग से भी आप अयोध्या पहुंच सकते हैं। अगर आप 3 दिन में बड़े बड़े 3 तीर्थ स्थल पर दर्शन करने जाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अयोध्या सुबह में पहुंच जाएं। फिर चाहे ट्रेन से आए, चाहे बाय रोड या फिर फ्लाइट से आए। एक पूरा दिन अयोध्या के लिए बहुत है। अयोध्या में घूमने के लिए बहुत सी जगह हैं। करीब 15 ऐसी जगह हैं जहां अयोध्या में दर्शन करने जा सकते हैं और इन सभी 15 जगहों को घूमने के लिए करीब एक पूरा दिन चाहिए ही। कौन कौन सी वो 15 जगह हैं, चलिए पहले वो बता देता हूँ और किस सीक्वेंस में घूमना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले कहाँ जाना है, उसके बाद कहाँ जाना है, पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले आप आ जाइए लता मंगेशकर चौक। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से मात्र 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर लता मंगेशकर चौक है और यहीं पर पास में सरयू नदी पर बना नया घाट मौजूद है और नए घाट पर ही राम की पैड़ी मौजूद है। सरयू नदी में स्नान करने के बाद आप आगे की यात्रा कर सकते हैं। राम की पैड़ी के पास ही नागेश्वर नाथ मंदिर है जहां आपको जरूर जाना चाहिए। लता मंगेशकर चौक से हनुमानगढ़ी की दूरी करीब 1 किलोमीटर है। जाने के लिए ई-रिक्शा मिल जाता है जिसमें मात्र 10 रुपए लगते हैं। कहते हैं कि श्री राम जन्मभूमि में दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी जाना चाहिए। ये हनुमानगढ़ी है। हनुमानगढ़ी के बाद आप श्री राम जन्मभूमि दर्शन करने जा सकते हैं। उसके बाद दशरथ महल, उसके बाद कनक भवन, ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां आप पैदल ही जा सकते हैं। कनक भवन के बाद आप वाल्मीकि मंदिर आइएगा और वहां से ई-रिक्शा लेकर आप आगे की यात्रा कर सकते हैं, जिसमें पहले आपको जाना होगा मणि पर्वत, उसके बाद गुप्तार घाट, उसके बाद कंपनी गार्डन जो रास्ते में ही मौजूद है। वहां से आप 19 किलोमीटर की दूरी पर भरत कुंड आइए। भरत कुंड वही जगह है जहां पर भरत ने अपना शासन किया था। शाम के वक्त आप सरयू नदी की आरती देख सकते हैं जो नए घाट राम की पैड़ी पर ही होती है। उसके बाद आप यहाँ पर रात को लाइट एंड साउंड शो भी जरूर देखिएगा। अयोध्या के बाजार आप इस पूरी यात्रा के दौरान भी घूम पाएंगे। तो इस तरह से मात्र 1 दिन में आप अयोध्या घूम सकते हैं। इन सभी 15 जगहों को कैसे घूमना है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऊपर आई बटन में भी वीडियो का लिंक मौजूद है। आप अयोध्या की वो वीडियो जरूर देखिएगा। आपको अयोध्या यात्रा की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। इसमें दूसरा तीर्थ स्थल है बनारस, जिसे वाराणसी भी बोला जाता है, काशी भी बोला जाता है। अब आपको अयोध्या से आना है दूसरे तीर्थ स्थल बनारस, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मौजूद है। अयोध्या से बनारस की दूरी करीब 218 किलोमीटर है। पूरा एक दिन अयोध्या घूमने के बाद अब चाहे तो एक रात अयोध्या रुक भी सकते हैं, लेकिन हमें 3 दिन में 3 तीर्थ स्थल दर्शन करने हैं तो रात को ही हम जाएंगे वाराणसी। ये सफर करना कैसे है, आप चाहे तो ट्रेन से कर सकते हैं। अयोध्या धाम जंक्शन से रात को 1 बजे ट्रेन है जो वाराणसी जाती है। 5 से 6 घंटे का सफर रहता है। सुबह 6-6:30 बजे ट्रेन वाराणसी पहुंच जाएगी। आप उसका पहले से ही रिजर्वेशन करवा सकते हैं, यही सही रहेगा। लेकिन शाम तक अयोध्या घूम लेंगे और उसके बाद रात को ट्रेन के समय तक का ये समय कैसे कटेगा, हम कहाँ जाएंगे? उसके लिए अयोध्या में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां आप फ्री निःशुल्क धर्मशालाओं में रुक सकते हैं। अब यहाँ पर नगर निगम अयोध्या ने कुछ ऐसे कैंप भी बनाए हैं जहाँ पर आप रुक सकते हैं। आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, निःशुल्क आप वहाँ रुक सकते हैं। डॉर्मेट्री बनी हुई है, आपका आधार कार्ड दिखाना होगा, फोन नंबर एड्रेस बताना होगा, आप वहाँ रुक भी सकते हैं। कुछ देर आप वहाँ आराम कर लीजिए,
और रात को ट्रेन से निकल जाइए वाराणसी। वाराणसी सुबह के वक्त पहुंचेंगे तो सभी जगह दर्शन करना बहुत आसान हो जाएगा। वाराणसी घूमने के लिए कम से कम 2 दिन चाहिए, इसलिए एक रात वाराणसी हम जरूर रुकेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर 700-800 से लेकर 50,000 तक के होटल देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि आप यहाँ मौजूद निःशुल्क धर्मशालाओं में भी रुक सकते हैं, जो गंगा जी के घाट किनारे ही मौजूद है। बनारस में 85 घाट है, किसी भी घाट के आसपास आप रुक सकते हैं। होटल, धर्मशाला सब कुछ वहीं पर मौजूद है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वाराणसी में 2 दिन में कहां कहां घूमने जाएं। पहले दिन गंगा जी में नाव के रास्ते वाराणसी के प्रसिद्ध 85 घाट की यात्रा कर लीजिए। 80 घाट से नमो घाट तक वाराणसी में 85 घाट है, जिसका नाव में शेयरिंग में किराया 375 रुपए रहता है। आप चाहे तो पर्सनल नाव भी ले सकते हैं, जिसका किराया थोड़ा ज्यादा रहेगा। उसके बाद दोपहर में 10 अश्वमेध घाट पर आ जाइए। आप वाराणसी के 85 घाट में किसी भी घाट के पास मौजूद हो, आप 10 अश्वमेध घाट तक आसानी से ई-रिक्शा से 30-40 रुपए देकर आ सकते हैं। अगर 10 अश्वमेध घाट के पास ही मौजूद है तो पैदल चले जाइए। 10 अश्वमेध घाट के आसपास काफी सारे मंदिर बने हुए हैं, जहां आप दर्शन करने जरूर जाइएगा। जैसे ललिता घाट पर मौजूद नेपाली मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर, एक शक्तिपीठ है विशालाक्षी मंदिर, वहां भी आपको जरूर जाना चाहिए। शाम को 6 बजे 10 अश्वमेध घाट पर गंगा आरती में सम्मिलित हो सकते हैं और इस सब के बाद आप जाइए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने। शाम के वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के बहुत फायदे हैं, क्योंकि उस समय भीड़ कम रहती है, लोग गंगा आरती में व्यस्त रहते हैं। आप आरती के संपन्न होने के तुरंत बाद काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने चले जाइए। दर्शन के बाद रात को 8 बजे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर घाट के पास ही लाइट एंड साउंड शो चलाया जाता है, आप उसे भी देख सकते हैं। एक रात वाराणसी आपको रुकना ही पड़ेगा। अगले दिन वाराणसी की दूसरी जगहों पर घूमने जा सकते हैं, जिसमें वाराणसी का लोकल टूर और सारनाथ यात्रा की जाएगी। वाराणसी के लोकल टूर सारनाथ यात्रा का कुल खर्चे की बात करूं तो ई-रिक्शा में करीब 1000 रुपए में आप आराम से घूम लेंगे। 5 लोग बैठ सकते हैं, तो आप पर पर्सन समझ जाइए कि कितने कम खर्चे में आपकी पूरी वाराणसी यात्रा। तो फ्रेंड्स, आज हम घूमने वाले हैं वाराणसी, लोकल टूर करेंगे बैटरी रिक्शा से। कैसे करना है, कहाँ घूमना है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो से। तो फ्रेंड्स, बैटरी रिक्शा हायर कर लिया है, हम पूरा वाराणसी घूमेंगे, जिसमें भारत माता मंदिर और भी काफ़ी सारे मंदिर है। सर्वेश मंदिर है, जिसका मोदी जी ने उद्घाटन किया था अभी। इसके अलावा सारनाथ टूर करेंगे और बैटरी रिक्शा हमने ले लिया, इसी से घूमने वाले हैं आज वाराणसी। और भी काफ़ी सारी जगह हैं जहां हम आज घूमने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो से, लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फ़ोटोज़ रील देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मिष्टी हमारी रेडी हो गई है, बहुत खुश है। मिष्टी कहाँ जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं, किससे जा रही हो घूमने, ये बताओ पहले। हाँ, किससे पे बैठी हो? पूरी से। पूरी से। तो कैसा रहा अब तक का टूर, बताओ। बहुत बढ़िया, कल तो दर्शन तो बहुत अच्छे हुए हैं हम लोगों को भोले बाबा के बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए काशी विश्वनाथ मंदिर में, और अभी चल रहे हैं आगे। लोकल टूर में कहाँ घूमने जाना है वो भी बता देता हूँ। भारत माता मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, श्री दुर्गा माता मंदिर, संकट मोचन मंदिर, श्री विश्वनाथ मंदिर जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मौजूद है, और मणि मंदिर। ये सभी मंदिर वाराणसी के लोकल टूर में आते हैं। इसके साथ ही आप सारनाथ यात्रा भी करेंगे। वाराणसी सिटी से सारनाथ की दूरी करीब 9-10 किलोमीटर है। सारनाथ पहुंचने के बाद भी अब कुछ अलग अलग जगहों पर जाया जाता है, जिसमें है थाई मंदिर, सारनाथ म्यूजियम, चौखंडी स्तूप। इसके साथ ही आप यहाँ से बनारस के प्रसिद्ध सर्ववेद महामंदिर धाम भी जरूर जाइएगा। बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत खूबसूरत मंदिर है। तो इस तरह से आपकी वाराणसी लोकल यात्रा और साथ में सारनाथ यात्रा एक दिन में पूरी हो जाएगी। सारनाथ यात्रा में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, क्योंकि मंदिर दूर दूर है और पूरे वाराणसी के भीड़ भाड़ वाले इलाकों से होकर जाना पड़ता है। तो इन सब में भी आपका एक पूरा दिन लग ही जाएगा। यात्रा करने के बाद अब शाम को आप तीसरे तीर्थ स्थल पर चले जाइए। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो दूसरी रात भी वाराणसी रुक जाइए, या फिर शाम के वक्त ही तीसरे तीर्थ स्थल पर पहुंच जाइए। तो लिस्ट में तीसरा तीर्थ स्थल है प्रयागराज। वाराणसी से प्रयागराज की दूरी ज्यादा नहीं है, मात्र 3 घंटे लगते हैं बाय रोड। अब चाहे तो एक रात और बनारस रुक जाइए और अगले दिन सुबह सुबह वाराणसी से प्रयागराज के लिए निकल जाइए। यहाँ चॉइस आपकी है, आप चाहे तो रात में भी जा सकते हैं, रात को प्रयागराज आपको रुकना पड़ेगा। तीसरा तीर्थ स्थल प्रयागराज वही नगरी है जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम हो जाता है। यहाँ पर कुंभ मेले का भी आयोजन किया जाता है। प्रयागराज में भी आप बहुत सी अलग अलग जगहों पर घूमने जा सकते हैं। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों में आप जा सकते हैं। यहाँ के संगम स्थल को आप जरूर देखने जाइएगा। अगर आप सुबह सुबह प्रयागराज पहुँचते हैं तो आप एक पूरा दिन में प्रयागराज आराम से घूम लेंगे।
मैं आपको बताता हूँ प्रयागराज के टॉप 20 ऐसी जगह जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। पहला है त्रिवेणी संगम, नंबर 2 खुशराहो बाग, नंबर 3 आनंद भवन, नंबर 4 इलाहाबाद म्यूजियम, नंबर 5 जवाहर प्लेनेटेरियम, नंबर 6 इलाहाबाद फोर्ट आप जा सकते हैं, नंबर 7 चंद्रशेखर आजाद पार्क आप घूमने जा सकते हैं, नंबर 8 ऑल सेंट्स कैथेड्रल चर्च आप देखने जा सकते हैं, नंबर 9 पर है स्वराज भवन, यहाँ भी आप जा सकते हैं, नंबर 10 पर आप शिवायात जरूर जाइएगा, नंबर 11 न्यू यमुना ब्रिज आप देखने जा सकते हैं, नंबर 12 सुमित्रा नंदन पंत पार्क भी आप देखने जा सकते हैं। यहाँ की पब्लिक लाइब्रेरी देखनी है तो 13वें नंबर पर पब्लिक लाइब्रेरी जरूर जाइएगा। नंबर 14 पर आप बरगद घाट देखने जा सकते हैं। नंबर 15 है मिंटो पार्क, यहाँ भी जाया जा सकता है। नंबर 16 पर श्री मन कामेश्वर मंदिर में दर्शन करने जरूर जाइएगा। नंबर 17 भारद्वाज आश्रम भी आप देखने जा सकते हैं। नंबर 18 शंकर विमान मंडपम देखने आप जा सकते हैं। नंबर 19 आप यहाँ का क्लॉक टावर और उसके आसपास के मार्केट में घूम सकते हैं। नंबर 20 नाग वासुकी मंदिर में आप दर्शन करने जरूर जाइएगा। तो ये है प्रयागराज के कुछ फेमस 20 स्थान। इनमें से जितने भी पॉसिबल हो आप घूमने चले जाइए। घूमने का तरीका बहुत आसान है। आप वहाँ से ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा बुक कर लीजिए। 1000 से 1500 रुपए में आपका ये पूरा टूर हो जाएगा, जिसमें मात्र एक दिन में आप पूरा प्रयागराज घूम लेंगे और शाम को आप वापस अपने घर के लिए निकल सकते हैं। फिर चाहे आप दिल्ली से आए हो या देश के किसी भी कोने से। तो इस तरह से मात्र 3 दिन में आप 3 बड़े बड़े तीर्थ स्थल पर दर्शन करने जा सकते हैं, जिसमें पहले आप अयोध्या जाएंगे, उसके बाद वाराणसी और तीसरा प्रयागराज। चाहे तो पहले प्रयागराज आ सकते हैं, उसके बाद वाराणसी और उसके बाद अयोध्या। सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा, आप पहले वाराणसी जाएंगे, फिर अयोध्या, फिर प्रयागराज जाएंगे, तो वो सीक्वेंस सही नहीं है। या तो पहले अयोध्या आइए, फिर वाराणसी और फिर प्रयागराज, या फिर पहले प्रयागराज फिर वाराणसी और उसके बाद अयोध्या। तो ये होती है 3 दिन में 3 बड़े बड़े तीर्थ स्थल की यात्रा, जिसमें आप बहुत कम खर्चे में बहुत कम समय में तीनों तीर्थ स्थल पर दर्शन करने जा सकते हैं। अगर आप वीकेंड पर टूर प्लान कर रहे हैं और किसी स्पिरिचुअल टूर को करना चाहते हैं तो इससे बेहतर यात्रा नहीं हो सकती, जिसमें आप बहुत कम खर्चे में बहुत कम समय में तीनों जगहों पर दर्शन करने जा पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, आपके रिलेटिव्स दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर कोई अयोध्या, बनारस या प्रयागराज आने का प्लान कर रहा है तो उनके बहुत काम आएगी ये वीडियो। आप अयोध्या की, वाराणसी की फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख ही सकते हैं, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उन वीडियो को भी पूरा जरूर देखिएगा। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।